हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा सेपियंस। हमारे साथ हैं नाइपर 2024 के ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर फार्मा सेपियंस के 6 स्टूडेंट्स। ऑल्दो फार्मा सेपियंस के टॉप 10 में इस बार नाइपर के अंदर 8 स्टूडेंट्स हैं, बट 2 स्टूडेंट्स आज कुछ पर्सनल रीजन के चलते हमारे साथ इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए। And we are definitely proud of all 8 and all the students who qualified and who prepared with us. So I think to start with, मैं रूपेश जाधव से ये जानना चाहूंगा कि रूपेश, आप फार्मा सेपियंस के रैंक 1 होल्डर हैं नाइपर 2024 के अंदर, और नाइपर में जब आपकी रैंक 2024 आई, इसी के साथ आप फार्मा सेपियंस के 13th स्टूडेंट बन चुके हैं अब तक की हिस्ट्री में, जिसने ऑल इंडिया में रैंक 1 अचीव किया। कैसा लग रहा है इस अचीवमेंट पर? सर, बहुत ही अमेज एक्सपीरियंस है इस अचीवमेंट का। जब भी मैंने रिजल्ट देखा मेरा पीडीएफ में, मेरी रैंक 1 आई, तो पहले तो ऐसा रियलिटी पे मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि डैम, मैं ये रैंक 1 हूँ, ऑल इंडिया रैंक 1 है मेरा। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल माई पेरेंट्स। सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को कॉल किया मैंने, और वो तो एकदम ही मेरे अचीवमेंट पे प्राउड थे। दे शोड मी देयर लव, देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी। तो पेरेंट्स को प्राउड फील करना भी हर एक बच्चे का एम रहता है, तो मेरा आज वो एम भी काइंड ऑफ ऐसा कंप्लीट हो गया, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही। डेफिनेटली रूपेश, मैं एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा आपके पॉइंट में कि दिस इज अ माइलस्टोन, जर्नी इज वे फॉरवर्ड, बहुत आगे जर्नी अभी बाकी है। तो आई थिंक रूपेश, अगला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि आप एग्जैक्टली बिलोंग कहां से करते हैं और आपने फार्मा सेपियंस कब ज्वाइन किया? यस सर, माय एग्जैक्ट होम टाउन इज फ्रॉम पुणे सर, और मैं नागपुर में बैचलर्स के लिए एडमिशन लिया हूँ। एंड माय जर्नी इन फार्मा सेपियंस इज फ्रॉम 6th सेमेस्टर, दैट इज फ्रॉम 3rd ईयर। And yes, being away from home is a challenging task, but yeah, the surrounding the Nagpur environment is quite competitive, and they have encouraged a lot for me to progress in this. So आपकी रैंक 1 का क्या सीक्रेट था? अगर मैं आपसे एक सीक्रेट पूछूं जिसके कारण बाकी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में रैंक 1 नहीं अचीव किया, डेफिनेटली रैंक 1 एक ही स्टूडेंट ला पाएगा, तो वो आप हैं इस बार, तो उसका क्या सीक्रेट है आपके लिए? सर, सीक्रेट ये है कि हर किसी के पास 24 घंटे मिलते हैं सर दिन में, और 24 घंटों में से बस यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी एंड द सेपियंस नोट्स, फार्मा सेपियंस के नोट्स जो है वो सर मैंने मैक्सिममली 5 to 6 टाइम मैंने रिवाइज किया है सर वो। और अदर देन नोट्स, रेफरेंस बुक्स जो ओके, सो आई थिंक डेफिनेटली आपने फोकस किया रेगुलरिटी पे एंड नोट्स के साथ रिवीजन पे। सो आई थिंक अगला क्वेश्चन मेरा है स्वप्निल के लिए। स्वप्निल, सो ये जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, डेफिनेटली लगभग 1 से 1.5 साल आपका भी रहा होगा फार्मा सेपियंस के साथ। इस ड्यूरेशन में लाइव क्लासेस जो होती थी, वहां पर आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से था? सर, कोई डाउट पड़ गया हम तुरंत पूछ सकते हैं, और इसमें हमको फोकस करना होता है, उसके कारण भी अच्छे से समझ जाते और वो याद रहते। तो मेरा यही एडवाइस सभी बच्चों से कि लाइव क्लासेस अटेंड करें, और जो नोट्स जब क्लास शुरू होता है तभी हमें नोट्स बनाने चाहिए। राइट, आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था कनेक्टिविटी में, बट स्वप्निल ने इसी बात पे फोकस किया कि यस, लाइव क्लासेस आर इम्पोर्टेंट, एंड लाइव क्लासेस के थ्रू जो भी प्रिपरेशन थी उसमें काफी हेल्प मिली, एंड ओवरऑल regularity was also important. So I think moving on to next question, Swapnil, for you, I think
डेफिनेटली आपने प्रिपरेशन जब की तो आपको फार्मासिपियंस के बारे में पता कैसे चला था? दुनिया से जो अच्छा अच्छा आईआईटी में, जो नाइपर में, हमारे 2-3 वो मुझे बोला था कि तुम फार्मासिपियंस ज्वाइन बहुत अच्छे हुए, तो इसलिए मैं फार्मासिपियंस को ज्वाइन। राइट, आई थिंक अगेन सीनियर्स का गाइडेंस प्लस जो एल्यूमिनाइज हैं नाइपर के, आईआईटी बीएचयू या फिर जो भी प्रीस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू आउट इंडिया, वहां पर फार्मासिपियंस के एल्यूमिनाइज ने डेफिनेटली स्वप्निल को और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी हमेशा की तरह गाइड किया। केतन, कमिंग टू यू, सो आई थिंक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि टॉप 3 में रैंक 1, 2, 3 आप तीनों स्क्रीन पर हैं, रूपेश, स्वप्निल और केतन। सो केतन, टॉप 3 में आना कैसा लग रहा है अभी? सर ऑब्वियसली अमेजिंग लग रहा है ऐसा। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ऐसा था कि सिर्फ अपने को प्रिपरेशन करना है, तब मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएंगी। लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करते गए और फार्मासिपियन की टीम भी थी हमारे साथ, तो अच्छे से निकल गया एंड ओके, टॉप 3। एंड आई थिंक ये टॉप 3 में आने की जर्नी काफी आई वुड से इंस्पायरिंग भी है, बिकॉज जितना मैं जानता हूं शायद आपका जो अपब्रिंगिंग है उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। मेरा नाम है केतन कुरोलकर एंड मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा जिला आता है अमरावती करके एंड मेरा कॉलेज था कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बूटीपुरी। तो मैंने वहाँ से मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया। तो मेरे घर में ऐसा था कि मेरे पापा फार्मर है, तो ज़्यादातर माहौल ऐसा है कि मतलब ज़्यादा पढ़ाई ऐसा कुछ गाइडेंस मिला नहीं। तो जब हम हमारे थर्ड ईयर में थे तब हमें फार्मासिपियंस के बारे में पता चला एंड तभी से मैंने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर कंटिन्यूस गाइडेंस मिलते रहा फार्मासिपियंस की तरफ से, तो अच्छे से हो गया अभी। राइट, सो आई थिंक अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा रैंक 4 ऑल इंडिया वैष्णवी। सो वैष्णवी, आई थिंक टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लाइव क्लासेस में प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही साथ आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आप डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को समझते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट्स जो आपने क्लास में पढ़े हैं वो किस तरीके से आपके क्वेश्चंस में कन्वर्ट होते हैं। तो वहां पर फार्मासिपियंस की टेस्ट सीरीज आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही? सर फार्मासेपियंस की टेस्ट सीरीज पहले तो सुना था कि फार्मासेपियंस की टेस्ट सीरीज बहुत टफ रहती है, इसलिए पहले डर भी लगा था। लेकिन जब अपने एक्चुअल में टेस्ट दी तब ऐसा लगा कि अच्छी मतलब है, टफ है, बट जो इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस आते हैं उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि हम वो इन बिटवीन द पॉइंट्स पढ़ना सीख जाते हैं कि नहीं, हमने सोचा नहीं रहता कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और हमें पता चलता है कि टफ से टफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो इजी क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाते हैं। सो वैष्णवी, इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन बनता है कि आई थिंक टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, बट क्या उसके Yes. बाद आपको कोई एक्सप्लेनेशन सेशंस वगैरह कराए जाते थे या डिटेल बताया जाता था कि बेटा यहाँ क्वेश्चन में आपने ये गलती कर दी या फिर ये आपको ध्यान रखना है? यस सर डेफिनेटली कराया जाता था। हर एक टेस्ट का डिस्कशन होता था, लाइव डिस्कशन होता था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का होता था, मॉक टेस्ट का होता था, सारे टेस्ट का होता था। सारे टीचर्स अच्छे से सारे क्वेश्चंस हमें बताते थे, समझाते थे हमारे कहाँ गलती हुई, हमने क्या पॉइंट मिस कर दिया, हमने कौन सा कंसेप्ट मिस कर दिया इसलिए हमारा गलत हो गया, वो भी टीचर बताते थे। और उन्होंने वो ये भी बताते कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। यस सर। ओके, सो आई थिंक टेस्ट सीरीज के बारे में आपने काफी अच्छे से शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर दैट। Yes. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू मूव टू मोनिका।
मोनिका ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव कर चुकी हैं नाइपर 2024 के अंदर। मोनिका, सो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरी कॉलेज हुआ है रोहतक हरियाणा पीजीआईएमएस रोहतक से। मोनिका, सो आपको फार्मासेपियंस के बारे में कैसे पता लगा? सर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में मुझे मेरे सीनियर से ही पता चला था। लास्ट ईयर हमारे कॉलेज से 11 कुछ सीनियर्स हैं जो नाइपर मोहाली में हैं अभी, तो वो उन सबने फार्मास्यूटिकल्स की कोचिंग ली थी, तो वहां से पता चला फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। ओके, और फार्मासेपियंस के बारे में आपको पता लगा, सभी लोगों को अलग अलग सीनियर से पता लगा, एलिमनाई से पता लगा, बट यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपने जो सुना था और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर किस तरीके से रहा? सर जो सुना था आई थिंक उससे बेटर ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेजर जो हेल्प मिली है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो फार्मासेपियंस से ही मिली है। फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग नोट से लेके लाइव क्लासेस और लास्ट तक आते आते मॉक टेस्ट, और जो कि बहुत सारे मॉक टेस्ट थे, तो आई गेस इन सब ने मिलके बहुत हेल्प किया। ओके, आई थिंक मॉक टेस्ट के बारे में सभी लोगों ने बात की, लाइव क्लासेस के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नाउ ओम से मैं जानना चाहूंगा कि अगर ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करी जाए, कोई स्टूडेंट है जो कि लेट्स से अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है और प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए किस तरीके से उसे प्लान करना चाहिए, किन चीजों पे उसे फोकस करना चाहिए? ओम। सर, तो जो जूनियर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिफ्थ सेम से ही चालू करना चाहिए वैसे प्रिपरेशन। और अगर उनको मेन सब्जेक्ट जैसे मेजर सब्जेक्ट है उन पे फोकस करना चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, सुटिक्स हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनके ये सब के इनको रेफरेंस करने चाहिए। और जो माइनर सब्जेक्ट है वो नोट से हो सकते हैं, जो आपके मेंटर प्रोवाइड करेंगे, जो जैसे माइक्रो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो मेंटर आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो अब जैसे लास्ट वीक जब मतलब जब रिवीजन के टाइम होगा जब फोर्थ ईयर में, तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपको अपने जो वीकनेस है और जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो आपको पता लग जाएंगे, जैसे आपको फिर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई थिंक ओम, एक क्वेश्चन और फॉलोअप बनता है। डेफिनेटली हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। जब प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में एक बार तो ठीक है, आपका एंड टू एंड सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाता है, और जब हम लास्ट रिवीजन मोड में आते हैं, रैपिड क्लास मोड में आते हैं, जिसको हम कई बार रैपिड एक्सेलरेशन बैच या कई नामों से जानते हैं, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस ड्यूरेशन में? लास्ट के 2 मंथ्स में जब आपने फार्मासिपियंस के साथ कंटिन्यू किया, तो वहां पे आपका प्रिपरेशन कैसा रहा? सर, तो जैसे मैं रिवीजन कर ही रहा था, जैसे अपने नोट्स थे, और उसके बाद जैसे थोड़ा सा मूड मतलब जैसे फिर लाइव लेक्चर मैंने स्टार्ट किए देखने, जिससे मुझे फिर थोड़े जो मेरे जो पॉइंट्स मुझे कवर नहीं हुए थे वो भी कवर हो गए थे। और एक 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 तरीके से एक रिवीजन भी हो गई थी मेरी कंप्लीट। और बाकी फिर मैंने जो शॉर्ट नोट जो आप प्रोवाइड करते जो मेंटर प्रोवाइड करते थे, शॉर्ट नोट जो ऐप पे डालते थे, वो भी मैंने रीड किए थे, जो एकदम बेनिफिशियल था, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब 5 मिनट, मतलब एक 2-3 पेजेस की पीडीएफ होती थी, वो एकदम आराम से मतलब शॉर्ट टाइम में होता था, जैसे ट्रैवलिंग करते वक्त ऐसे। तो फिर वो एक बहुत अच्छा पॉइंट था। ओके, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑन दैट पीस। आई थिंक रूपेश, कमिंग बैक टू यू, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि आई थिंक 8 सेमेस्टर्स, लगभग 40 सब्जेक्ट्स, कुछ लोग कहते हैं कि मेजर सब्जेक्ट होते हैं, माइनर सब्जेक्ट होते हैं, है ना? और उस डायरेक्शन में इस बार नाइपर का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ था कि वो मेजर माइनर के ऊपर एक एडिशनल ट्विस्ट था, लगभग 50 क्वेश्चंस, राइट? आउट ऑफ 250 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक पीस के थे। तो वहां पर प्रिपरेशन में कुछ एक्सपीरियंस कैसा था? यस सर, हर कोई फार्मा रिलेटेड 8 सेमेस्टर तक का ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हर कोई करता है, पर फार्मासेपियंस में सर जो 50 क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत ही 1/4 वेटेज जो रखता है नाइपर में, उसका प्रिपरेशन जो मेंटर्स ने करवाया था सर, वो ही पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे। एंड मेंटर वाज जस्ट अमेजिंग इन द नॉन फार्मा के सब्जेक्ट के लिए। सो दैट वाज अ वेरी आइस ब्रेकिंग थिंग फॉर द फार्मासिपियन स्टूडेंट्स। वो एक एज दे रहा था हमको, उनके मेंटर्स के क्लासेस हो, क्लासेस में जो बेसिक से एडवांस जो लेवल के क्वेश्चंस किए जाते थे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में सबसे बेसिक भी पूछा था, देन सबसे एडवांस लॉजिक कैसे लगाए, वो सब हमको एज अ क्लासेस के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू हमने
वो सब चीजें एकदम अच्छी से पढ़ी थी देन, एंड दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा वैष्णवी से। वैष्णवी, सो फार्मा, जब आपने फार्मा में एंट्री की, राइट, तब तो शायद उतना अवेयरनेस नहीं होता जनरली कि जी पैट करना है, नाइपर करना है। बट एक बार जब आपको जी पैट के बारे में पता लगा, तो व्हाई ओनली फार्मा सेपियंस? आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते थे, राइट, बट आपने फार्मा सेपियंस के साथ ही जुड़ना क्यों चुना? सर पहले तो अगर कोई चीज हमें चाहिए, कहीं पर जाना है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, उस फील्ड की एक्सपर्टाइज से, वो बहुत जरूरी होता है। वैसा गाइडेंस हमें हमारे सीनियर्स ने दिया। हमारे सीनियर्स के थ्रू जब हमें पता चला कि फार्मा सेपियंस की इंस्टीट्यूट है, ऐसे ऐसे क्लासेस रहते हैं, वो सब कुछ होता है, फिर हमने जब फैकल्टी से, मेंटर से बात की, तो हमें डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए गए कि आप अपना सेटिस्फेक्शन देख लो, आप पहले देख लो कि आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है। हमने वो डेमो लेक्चर्स किए, और ऑनेस्टली डेमो लेक्चर्स से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। पता चल गया था कि नहीं, अगर कहीं से हमें परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा तो यही से मिलेगा। तो फार्मासेपियंस और उसकी फार्मासेपियंस की जो कंसिस्टेंसी है, वो टॉप पर थी। हमेशा रैंकर्स फार्मासेपियंस से ही मिलते थे, तो इसीलिए हमने फार्मासेपियंस ही चूज किया। प्लस जो इंटरव्यूज हुए थे, हमने वो इंटरव्यूज भी देखे थे। हमने इन द सेंस हमारे पूरे क्लास में वो देखे थे इंटरव्यूज, और कलेक्टिवली हमने फार्मासेपियंस को चूज किया था कि नहीं, यही प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो जैसा कि वैष्णवी ने बोला कि एक कलेक्टिव डिसीजन था। आई थिंक मोनिका ने भी इस बात पे एम्फेसिस किया था कि अभी लगभग कुछ स्टूडेंट्स थे उनके कॉलेज के जो कलेक्टिवली फार्मासेपियंस के साथ ही हिस्टोरिकली जुड़ते आए। तो आई थिंक मोनिका, कमिंग टू यू, ओवरऑल अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि फार्मासेपियंस को क्या खास बनाता है आपकी नजर में, मतलब ठीक है सीनियर्स अपनी जगह कुछ बात कहते हैं, बट जब आप जुड़े तो आपके लिए कोई एक खास कुछ ऐसा याद हो, कुछ मेमोरी हो कि यार ये चीज, मतलब इतना सिंपल वे में मैंने सोचा नहीं था कि इसको मैं इतना सिंपल वे में भी पढ़ सकता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, बट ओवरऑल मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो फार्मासेपियंस को बाकी कोचिंग से या बाकी सबसे अलग करती है। सबसे पहला तो लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइव क्लासेस से क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, रेगुलरली पढ़ते हैं। सेकंड, जो मेंटर्स हमें पढ़ाते थे वो बहुत सारी मुश्किल चीजों को बहुत इजीली कोई ट्रिक बना के पढ़ाते थे, तो उससे हमें बहुत जल्दी याद हो जाता था। तो बहुत सारी जो मुश्किल से ड्रग के नेम हो गए या फिर कोग्नोसी के इतने सारे बायोलॉजिकल सोर्स हो गए, तो वो सब बहुत इजीली याद हो जाते थे। तो आई गेस ये दो बातें बहुत स्पेशल थी। और कॉन्सेप्ट्स आपके किस तरीके से क्लियर किए जाते थे, मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस था, कॉन्सेप्ट पे कितना यस फोकस सर, रहता था? यस सर। सबसे पहले तो क्लास में जो भी टॉपिक शुरू होता था उसका कंसेप्ट ही बताया जाता था कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, इससे रिलेटेड जितना भी सब कुछ है वो बताते थे। देन उसके बाद ट्रिक्स बताते थे कि हाँ आप इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं। मेजर फोकस वाज ऑन बोथ द थिंग्स, क्योंकि याद करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना समझना। तो पहले समझाया जाता था, फिर उसको याद कराया जाता था। राइट। आई थिंक केतन, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा तुमसे कि जैसा एक होता है कि भाई कॉलेज साथ साथ चल रहा होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स का अलग बर्डन होता है, तो वो जो सेमेस्टर एग्जाम का बर्डन है, राइट, और उसके बाद भी सेमेस्टर के एग्जाम्स को, कॉलेज की अटेंडेंस को, सारी चीजों को मैनेज करते हुए ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव करना, तो वहां पर किस तरीके से आपने चीजों को मैनेज किया और फार्मासिपियंस ने आपको कितनी हेल्प की उस चीज में? सर सच बताऊँ तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऐसे थर्ड रैंक आएंगे करके। मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था ऐसे कुछ। लेकिन फार्मासिपियंस की टीम थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। हिंदी में अगर बताना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि फार्मासिपियंस ने ही मेरी नैया पार करा दी, ऐसा बोल सकते। समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, और आई थिंक बाकी लोग भी इस चीज से काफी हद तक एग्री करेंगे। मैं वैष्णवी का चेहरा देख पा रहा हूँ, आई थिंक ओम ओम और रुपेश भी कहीं ना कहीं
अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि यस दे एग्री विथ यू एंड ऑल ऑफ अस कैन फील यू केतन। सो आई थिंक ओम, एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। जैसा जनरली सोचा जाता है कि भाई आपके जो प्रिपरेशन है उसमें मोटिवेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, राइट? आप थ्रू आउट द पीरियड आप मोटिवेटेड रहें, एक टाइम पर आप प्रिपरेशन को छोड़ ना दें, वो बहुत जरूरी है। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जहां पे आपको लगा हो कि यार नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या इस टाइप का कोई सिचुएशन? डेफिनेटली मुझे लगता है काफी बच्चों के साथ आता है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? सर वैसे मेरे साथ नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि मेंटर थे जो सपोर्ट करते थे, इसलिए मुझे ऐसे कभी हुआ नहीं था। मतलब अभी तक फील ऐसे हुआ नहीं था। तो मोस्टली मैं पूरा डिसिप्लिन फॉलो करता था और अपना कांस्टेंट करता था, मतलब डेली रूटीन जो और शेड्यूल फॉलो करना है वो सब। क्या आप में से किसी और के साथ ऐसा हुआ? डेफिनेटली आई थिंक ओम के पास वो क्वेश्चन आया रैंडमली, और ओम के साथ तो नहीं हुआ। क्या किसी और के साथ हुआ, कभी लगा कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा है और फिर आपने किसी फैकल्टी से कनेक्ट किया हो, डिस्कस किया हो? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, वैष्णवी? सर एक्चुअली हुआ था मेरे साथ ऐसा, क्योंकि हमारे जो सेमेस्टर्स के एग्जाम थे वो भी 3 जून को खत्म हुए थे। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि यार एक महीना, मतलब सेमेस्टर का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो एक महीना उसका तो कैसे हो जाएगा सब कुछ। लेकिन तभी जब मॉक टेस्ट का एक डिस्कशन था, तब भी एक मेंटर ने कहा था कि अभी अभी टेंशन लेने का भी टाइम नहीं है, अभी टेंशन लेने का भी टाइम नहीं है, छोड़ दो टेंशन लेना, जितना होगा उतना करो, हो जाएगा काम। राइट। पहले से सो तैयारी की थी तो अभी टेंशन नहीं लेना। राइट, आई थिंक वो 2 साल की मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 3 आवर्स या 2 आवर्स का आपका मेंटल स्टेट, राइट? जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस होता है। सो आई थिंक मोनिका, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आई थिंक एनबीएमएस जिन्होंने इस बार पेपर कंडक्ट किया, जीपैट का खासकर, नाइपर तो डेफिनेटली आप लोगों ने इतना बढ़िया रैंक अचीव किया, बट वहां पर भी पैटर्न चेंज हुआ था। तो ओवरऑल जो 2 ट्विस्ट थे आपके लिए, एक तो एनबीएमएस ने पेपर में पैटर्न चेंज किया, सेक्शन वाइज लॉक लगा दिया, नाइपर ने कहा कि हम तो 50 क्वेश्चन नॉन टेक के देंगे। तो ये दोनों ट्विस्ट साथ में मैनेज करना, मतलब आपको ये कब पता लगा और किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? सर ये न्यूज़ तो फार्मासेपियंस के ग्रुप से ही पता चली थी, टीचर्स ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे चेंजेस हैं। और सर सबसे बड़ी हेल्प हुई कि फार्मासेपियंस टीम ने जो भी पैटर्न से पेपर आना था उसी पैटर्न से मॉक टेस्ट कराए, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहने वाला था जी पैट का। तो उसमें सिर्फ पैटर्न में चेंज होना था, जैसे सेक्शन वाइज हो गया था। तो फार्मासेपियंस टीम ने हमारे मॉक टेस्ट जो जो टेस्ट थे वो उसी पैटर्न में लिए, ताकि हम उसकी हैबिचुअल हो जाए कि हमें इस पैटर्न में पेपर देना है। तो उससे बहुत हेल्प हुआ। और नाइपर में इस बार जैसे हो गया कि सिर्फ 150 क्वेश्चन हमारे फार्मा के थे और 50 क्वेश्चन नॉन फार्मा के थे। तो जैसे ही हमारा जीपैट एंड हुआ और उससे पहले भी हमारी नॉन फार्मा की क्लासेस लग गई, ताकि हमें बाद में नॉन फार्मा में प्रॉब्लम ना आए। अच्छी सी डिटेल क्लासेस थी नॉन फार्मा की, लाइव क्लासेस भी हुई, उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड होता है कि कोई बच्चा अगर बाद में देखना चाहे तो बाद में भी देख सके। और वहाँ पर टाइमली नॉन फार्मा कवर करा दिया, जिससे हमें बहुत हेल्प हुआ। ओके। सो आई थिंक स्वप्निल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक्स कितना इंपॉर्टेंट थी। मतलब नोट्स डेफिनेटली एक गो टू सोर्स होता है, फर्स्ट सोर्स हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं फार्मास्यूटिकल्स टीम की तरफ से कि आप लोग नोट्स को पहले फोकस करें। बट नोट्स के अलावा क्या आपको रियली जरूरत पड़ी कि मैं जाके एडिशनल बुक्स रेफर करूं या इस टाइप से कुछ? स्वप्निल, वैसे आई तो थिंक सर आप, या रेफरेंस वैसे मैंने कोई एडिशनल रेफर नहीं की, मैंने फार्माकोलॉजी के लिए केडीटी यूज की थी, और बाकी सब नोट से हो गया था। ओके। सो आई थिंक एक क्वेश्चन लगभग जाते जाते मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, रुपेश, रैंक 1 के बाद आगे क्या? यस सर, रैंक 1 के बाद मेरा सोल एम एक ही था कि मुझे फार्मा एमबीए में मुझे अपना करियर बनाना है और उसमें एक्सेल करना है। तो मैं फार्मा एमबीए में ही अपना एडमिशन के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्वप्निल, व्हाट अबाउट यू? सर मैं एनालिसिस में करना चाहता हूँ अपना करियर, तो इसलिए मैं एनालिसिस में ही एनालिसिस कर। ओके। आई थिंक अगला सवाल, वैष्णवी।
यस सर। क्या टारगेट है अगला? रैंक 3 के बाद किस सब्जेक्ट की तरफ जाने का थॉट है? सर मेरा एम पहले से ही फार्मा एमबीए था, तो पहला थॉट तो फार्मा एमबीए ही। तो एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, सॉरी बट मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा, डेफिनेटली ये शायद हमारे व्यूअर्स के मन में भी हो। प्रिपरेशन तो आप लोगों ने की, प्रिपरेशन के साथ में आप लोगों को क्या स्कोप के बारे में कि आगे क्या होगा, आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम नाइपर, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर यू क्रैक नाइपर, तो उसके बारे में कुछ बताया गया था वैष्णवी कभी? यस सर, बताया गया था कि नाइपर एक आपके लिए बहुत बड़ा ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, वी कैन से, फॉर फार्मास्यूटिकल्स। सो हमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि नाइपर होने के बाद हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या ब्रांचेस है, हम कहाँ कहाँ अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपना करियर चूज कर सकते हैं। उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी कि एक विजन रहता है ना कि हमें ये करना है, तो हमें नाइपर अचीव करना ही होगा। सो वो विजन जो हमें मिला था वो फार्मासिपियन से मिला था। ओके, मोनिका, रैंक 6 अचीव करने के बाद अगला क्या टारगेट है? सर फार्मा एमबीए इज माय फर्स्ट चॉइस, फार्मा एमबीए के लिए ट्राई करना है अभी तो। ओके, ओम, हाउ अबाउट यू? सर मैं फार्मास्यूटिक्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ। फार्मास्यूटिक्स, नाइपर मोहाली। ओके, केतन? सर मैं एनालिसिस के लिए ट्राई कर रहा हूँ। एनालिसिस के लिए आई थिंक हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ट्यूटेक्स, एनालिसिस, एमबीए, एवरीथिंग, राइट? तो एक सवाल और उठता है कि इस बार जीपैट और नाइपर के बीच में गैप बहुत ही कम था। जनरली जीपैट और नाइपर के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है, जनरली वन मंथ, 1.5 मंथ का टाइम मिल जाता है। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ कि लगभग एक हफ्ते के अंदर जीपैट भी हुआ और नाइपर भी हुआ, और दोनों पेपर में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक पेपर आपका 3 घंटे का होता है, दूसरा 2 घंटे का होता है। तो उसको किस तरीके से टैकल किया आप लोगों ने? रूपेश, स्वप्निल, एनीबॉडी? रूपेश, इफ यू वुड लाइक टू टेक दैट। यस सर, इसका जवाब है सर मेरे पास कि जो टेस्ट सीरीज का जो डिजाइनिंग था वो अप टू द पैटर्न ही डिजाइन किया था, एंड अपॉन दैट, जैसे कि नाइपर 2 घंटे का रहता है और जीपैट 3 घंटे का रहता है, तो लास्ट में जब जीपैट की डेट, जीपैट के एग्जाम के पहले के जो दिन थे, वो उसकी जो मॉक टेस्ट थी सर, वो 3 घंटे की जगह वो रिड्यूस करके 2 घंटे का ही किया था, तो कि हम वो नाइपर के पैटर्न को थोड़ा अडाप्ट कर ले, और अपॉन दैट जो जीपैट के जो सेक्शन वाइज टाइम बाउंड सेक्शन थे उसको भी हम ओवरकम कर पाए वो फियर को। तो टेस्ट सीरीज ने बहुत ही सर अपर एज दिया है स्टूडेंट्स के लिए, एंड नाइपर के पैटर्न के वाइज जो टेस्ट सीरीज थी उससे ही मेजर एक्सपीरियंस मिलता है एग्जाम में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। सो यस, टेस्ट सीरीज वाज एन आइस ब्रेकर फॉर मी। डेफिनेटली, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं जाते जाते 2 चीजें खासकर कहना चाहूंगा। एक, जैसा कि फार्मासिपियंस हमेशा से कहता आ रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या हमने वो अचीव किया? स्वप्निल, रूपेश, मोनिका, यस सर। राइट? और दूसरी बात, शायद मैं आप लोगों से आज पहली बार फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ वीडियो मोड पे, तो ये जरूर समझ पा रहा हूँ कि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं। तो कहते हैं ना कि टैलेंट कहीं पर भी छुपा हो, टैलेंट कहीं पर भी हो, छुप नहीं सकता, राइट? और डेफिनेटली मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सभी फार्मासिपियंस के जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम होने वाला है, जो अवार्ड प्रोग्राम होने वाला है अपकमिंग मंथ में, नेक्स्ट जुलाई में, उसमें डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। हम सभी डिटेल में सेलिब्रेट करेंगे आपकी इस सक्सेस को। मोनिका, एक बात जरूर जानना चाहूंगा, अभी रैंक अचीव हो गई, अभी आपने ये भी जरूर बताया कि आपने जो टारगेट रखा है एमबीए का वो आप डेफिनेटली नाइपर में अचीव कर रहे हैं। अगला क्या, इसके अलावा कोई और चीज जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? सर अभी 2 साल बहुत मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करी है,
तो अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो जयघोष में जाना है। जयघोष वन ऑफ द मेजर इवेंट्स होता है फार्मा में, फार्मा सेपियंस टीम कंडक्ट करती है, जो सब बच्चों को फेलिसिटेट करने के लिए होता है। तो अब जिन टीचर्स की, जिन मेंटर्स की वजह से इतनी अच्छी रैंक आई है, तो उनको पर्सनली थैंक यू बोलना है और बहुत सारा फन करना है, वहां जाके सबसे मिलना है जो बाकी हमारे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रैंक अचीव करी है। जो चीफ गेस्ट वहाँ आते हैं, वन ऑफ द रिनोन्ड पर्सनालिटीज जो है फार्मेसी जो वहाँ आते हैं, उन सबसे मिलना है और पर्सनली उनको विश करना है जिन्होंने अच्छी रैंक अचीव करी है। और हमने जब प्रिपरेशन का टाइम भी था तो बहुत मोटिवेशन मिलती थी, हमारे सीनियर्स बहुत बताते थे जो वहाँ गए थे कि हाँ इतना अच्छा होता है, तो वो पर्सनली मोटिवेशन का सोर्स था कि नहीं हमें भी वहाँ जाना है। तो बस अब तो जयघोष की तैयारी करनी है। Okay, we are also looking forward to host all of you and many more, right? So again, thank you so much for your kind words about Jai Ghosh, and looking forward to see you over there. We congratulate all of you and wish you all the very best. Hope to see you in Jai Ghosh 2024 soon. Yeah, thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you, Thank you, sir. sir.